नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटे हुए लगभग 4.5 साल हो गए। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया गया। जब संसद में विधेयक पेश किया गया उस समय भारत में बहुत सारे लोग खुश हुए, वहीं उस समय भारत में बहुत सारे लोग दुखी भी हुए। बात तो सही है। जो लोग उस समय दुखी थे उनके अंदर एक आशा किरण था सुप्रीम कोर्ट, जिसके वजह से वो लोग अपने अंदर के दुख को हल्का हल्का बहला रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनका जीत होने वाला नहीं है, फिर भी मतलब कैसे भी करके भगवान द्वारा शरीर के अंदर एक दिया हुआ अदृश्य भाग यानी मन को कैसे भी करके बहला रहे थे। ऐसे ही उनके बहलाते मन बहलाते 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 लगभग 4.5 साल बीत गया, फिर भी उन लोगों के अंदर का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। अब तो उन लोगों का दुख और ही बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाना बिल्कुल वैध था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने अपने फैसले में कहा कि हम संविधान के आर्टिकल 370 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की ओर से संवैधानिक आदेश जारी करने की शक्ति के इस्तेमाल को वैध ठहराते हैं। हम निर्देश देते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए कदम उठाए। यानी सरकार ने आर्टिकल 370 पर जो फैसला लिया उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट देते हुए स्पष्ट कर दिया कि सरकार द्वारा उठाए गए जम्मू कश्मीर से संबंधित यह कदम बिल्कुल सही है और यह बिल्कुल संवैधानिक है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि यार 370 हटने पर कौन से लोग दुखी होंगे, तो मिलिए फारूक अब्दुल्ला जी से। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छोड़। ये महोदय और इनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को अपना जागीर समझते थे। इन्हें लगता था कि इनके इजाजत के बिना जम्मू कश्मीर में तो एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है, क्योंकि इनके खानदान से 3 पीढ़ी यानी इनके पिताजी स्वयं ये महोदय और इनके बेटा उमर अब्दुल्ला तीनों के तीनों मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं। और ये नरेंद्र मोदी है ही क्या, मतलब नरेंद्र मोदी कर ही क्या सकता है। अच्छा, जब धारा 370 को हटाया गया तो ये महोदय यानी फारूक अब्दुल्ला जी और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला इस पर खूब रोए, खूब चिल्लाए, खूब आंसू बहाए। और जब देखा कि कोई चारा नहीं लगने वाला इनका, तो कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट के बहाने अपने को संतावना दिया और सुप्रीम कोर्ट के भरोसे बैठ। क्या कहना है किस बारे में? वही जम्मू कश्मीर जहन्नम है। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब लोग किसी चीज के लिए इरादा करेंगे, तो पूरा अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए, जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकेंगे और इंशाल्लाह करके रहेंगे। बेचारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने क्या होता है, कैसे होता है, इसका झलक मैडम जी के बातों में स्पष्ट झलक रहा है। मेरे प्यारे हमवतनों, हिम्मत मत हारो, उम्मीद मत छोड़ो। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी, इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। भाई लोग मैडम जी के बात पर नाराज नहीं होना है, बोलने दीजिए, बेचारे को तकलीफ हुआ है। हालांकि मैडम जी को अभी भी विश्वास है कि इनके करुण अर्जुन आएंगे, यानी 35 से और 370 फिर से बहाल होगा। आर यू कॉमेडी मी? 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो अभी भी कांग्रेस का वजूद है, लेकिन कहीं कहीं गजब बेइज्जती है। हालांकि दोस्तों गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस का अब गुलाम नहीं रहे। नरेंद्र मोदी जी के बहकाव में आकर गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस से आजाद हो चुके हैं। बात तो सही है। कांग्रेस से याद है जी कि आर्टिकल 370 पर कांग्रेस का क्या विचार है। यह बात तो सबको पता है, अगर नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, आप 5 अगस्त 2019 का सदन का कार्रवाई का वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगी कि कैसे कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने बाजुएं फैलाकर सरकार से सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
खैर केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं, गुपकार वाले और इंडिया गठबंधन में शामिल कुछ दल जैसे कि डीएमके to the power and if article 370 is restored. नहीं शिवा साहब एक मिनट, शिवा साहब डीएमके का एजेंडा बता रहे हैं कि आर्टिकल 370 फिर से लाएंगे या पूरा इंडिया अलायंस का एजेंडा है, उसकी स्पष्टता कर देनी चाहिए। ये महोदय हैं डीएमके के सांसद और ये धारा 370 को वापस लाने की बात कह रहे हैं और इन्हें और इनके समर्थकों को और धारा 370 पे रोने वाले लोगों को भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल है यदि वो सत्ता में आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी। लेकिन क्या करें, देश की जनता भी ने भी तो ठान रखा है कि न तो कांग्रेस और उनके समर्थित दल यानी इंडिया गठबंधन में शामिल दल को सत्ता में लाएंगे और नहीं ये लोग धारा 370 को वापस लाएंगे। वैसे में ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को निपटाने की सुपारी डीएमके को ही मिला है। अब आप ही लोग देखिए ना कि सनातन को डेंगू मलेरिया से लेकर धारा 370 को रिस्टोर करने की बात डीएमके के ही नेता लोग कर रहे हैं। हालांकि इसमें योगदान थोड़ा थोड़ा समाजवादी पार्टी और आरजेडी का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा डीएमके का ऐसा लग रहा है कि निपटाकर ही मानेगी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को। कोई बात नहीं, लगे रहो भाई लोग, 6 महीना और लगे रहो। वैसे में फिर इसके बाद 5 साल तक तो आप लोगों को रोना ही है, तब तक 6 महीने चुनाव बचे हैं, 6 महीने तक लगे रहो ऐसे। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों इंडिया गठबंधन के नेता लोग के बयान को देखकर ऐसा हमें आशंका होने लगा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले पर इंडिया गठबंधन के नेता लोग बाद में यह न कहने लग जाए कि सर्वोच्च न्यायालय भी बीत गया है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ये लोग अपील दायर करने कहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न चले। कुछ भी हालांकि दोस्तों 370 और 35A का अंतिम संस्कार संसद ने 2019 में ही कर दिया था, लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आधिकारिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जारी किया। खैर ये तो सर्वज्ञात है कि देश हित में नरेंद्र मोदी कितना भी अच्छा काम क्यों न कर दे, हमारे देश के विपक्ष को तो उसका विरोध करना ही करना है। इधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह पीओ को लेने की तैयारी कर रहे हैं और इधर हमारा देश का विपक्ष अभी तक धारा 370 पे ही अटका है। जब मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओ को इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं माननीय मंत्री जी प्लीज, मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।